नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से बहुप्रतीक्षित आयोजन से पूर्व आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन होना है। प्रधानमंत्री का ये दौरा अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देने वाला होगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संत गणों से चर्चा की और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि धर्मनगरी अयोध्या को त्रेतायुगीन वैभव के अनुभव से सजाया गया है, उसी के अनुरूप सजाया गया है। वहीं पूरी अयोध्या जो है वो राममय होनी चाहिए। स्थानीय मठ मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया जाए। साथ ही भव्य तोरण द्वार तैयार करने के लिए भी निर्देश जो है वो सीएम योगी ने दे दिए हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम भजनलाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात में सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पे राजस्थान के नए जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बैरवा जी भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली में इन लोगों ने मुलाकात की है और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी इनकी बैठक में हुई। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी साथ पहुंचे। और इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर के भी चर्चा हुई, कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में ये मुलाकात हुई थी, जहां पर राजस्थान के नए जो मुख्यमंत्री अभी भी बने हैं भजनलाल शर्मा, वो पहुंचे थे और साथ ही वो दोनों डिप्टी सीएम को साथ लेकर भी यहां दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद से उन्होंने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं। और गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कर 200 लोगों की परेशानियों को सुना और त्वरित समाधान करने के इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह ही यहां पर जनता दर्शन लगाया और इस जनता दर्शन के दौरान लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान 200 लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान जो संबंधित अधिकारी आप उनके आसपास देख रहे हैं, उनको त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार इस तरीके का दरबार लगाते रहते हैं, जनता दर्शन करते रहते हैं। लोग इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर के सीएम के सामने पहुंचते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं और त्वरित उस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई सारे अधिकारी भी अन्य विभागों के मौजूद हैं, जिसमें सीएम योगी जो है लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों से पर्चा लेकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जो उनसे संबंधित विभाग है उनको तुरंत उनकी समस्याओं का निराकरण करने के साथ ही साथ निर्देश भी दे रहे हैं। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं तस्वीरों में और सैकड़ों की संख्या में जो लोग वहां पर उपस्थित है, जो न्याय की गुहार लगाने आए हैं। दरअसल इस तरीके के जो जनता दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ लगाते हैं, उसमें ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनको जमीन से संबंधित कोई मसला है, सुलझ नहीं पा रहा है या अन्य भी किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, तो उसको लेकर के लोग जनता दर्शन में पहुंचते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उस दौरान उनकी समस्याओं को सुन के अगर त्वरित निवारण उसका होता है तो त्वरित करते हैं, अन्यथा जो संबंधित विभागाध्यक्ष और विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद होते हैं, उन्हें उस समस्या का निदान करने का वो निर्देश देते हैं। और इसी कड़ी में इस बार गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया गया। बस्ती के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल शुभारंभ यानी महाकुंभ का 3.0 का शुभारंभ कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। माता की जहां तक आवाज जारी है
देश की युवा शक्ति इतनी जोर से आप अपना भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करिए कि बस्ती के एक एक गांव में आपकी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे थोड़ा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और बस्ती के लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिला प्रभारी समीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी, और यहां पर भारी संख्या में उपस्थित बस्ती के मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, जिनकी रणनीति और जिनकी अगुवाई में संगठन ने ये प्रचंड विजय प्राप्त की है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर उनका बस्ती की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। और यह हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब ये देश दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। और ये हमारा सौभाग्य है, एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3-4 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हर भारतवासी को जुड़ना है। हर भारतवासी जुड़ेगा तो अर्थव्यवस्था की मजबूती होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना। और इसी का परिणाम है बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष संबंध है।
यहां जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज तभी आपको प्राप्त हुआ था जब माननीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे। आप सोचिए, बस्ती में कोई मेडिकल कॉलेज की बात सोच सकता था? लेकिन भाइयों बहनों, गोरखपुर में एम्स हो या फिर बस्ती का मेडिकल कॉलेज, ये सभी नड्डा जी की देन है। और भाइयों बहनों, इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के समाधान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनका विजिट हुआ था। वे चिंतित थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रभावी कार्य योजना बनाई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप यह बीमारी, जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निगल लिया था, आज उस बीमारी को हम पूरी तरह नियंत्रित करके उसका उन्मूलन कर चुके हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके द्वारा दिए गए योगदान की महती भूमिका है। इस अवसर पर भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक खेल कूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए थे और ऐसे ही खेलकूद महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े थे। अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही थी और प्रत्येक प्रतियोगियों में वहां पर प्रधानमंत्री जी उनको मिले थे। यहां हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जहां इसके लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है, वहीं साथ ही साथ हर एक जनपद में एक एक सेंटर खेल के लिए बनाने की कार्रवाई भी आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कैसे इसमें पिछड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर गांव में योग मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है, देश के अंदर इस सामर्थ्य जहां आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। और इसी उद्देश्य से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में
एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ताकत देती है। और इसी ताकत के साथ आज हम सब बस्ती जनपद में एक बार फिर से यहां पर आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बस्ती आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंडेरवा के भी हम लोग आ रहे थे, मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से चीनी मिल चल रही है। किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसी प्रकार के आयोजन हो, तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब बस्ती में आगमन हुए हैं। मैं यहाँ के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को, यहाँ के विधायक श्री अजय सिंह जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी को और पूरी टीम को जो इस खेल महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास करेंगे तो अगले बार के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अब प्रदेश में भी अलग अलग खेल के लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग प्रतियोगिता खेलकूद के ये प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। इनमें आपको भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आप सबके और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और इस महाकुंभ के आयोजक सम्माननीय मेरे छोटे भाई हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राम जी, हमारे यहां के प्रभारी मंत्री सच्चान जी, हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और बस्ती में इस महाकुंभ में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे नौजवान खिलाड़ी साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी अभी योगी जी कह रहे थे कि 9.5 साल में नए भारत का दर्शन हो रहा है और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहां नौजवानों में दिख रहा है, वह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मित्रों, ये खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत 3 साल पहले हरीश द्विवेदी जी ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए सलाह पर स्थान स्थान पर खेल महाकुंभ हो रहा है और मुझे जानकर खुशी है कि 1 लाख विद्यार्थियों के और 50,000 खिलाड़ियों के क्रम से प्रारंभ करते हुए आज 3.5 लाख खिलाड़ी और लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
मित्रों, देश को चलाने के लिए नेतृत्व और नीति और नियम और कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम खेल की बात कर रहे हैं। मैं यहां के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि 70 साल में एशियन गेम्स में कभी भी पहले इतने मेडल नहीं आए जो मेडल पिछले एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल आए? इस बात को हमको समझना चाहिए। और गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, दयाशंकर सिंह जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण और विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य सम्मानित अतिथियों का, आप सबकी ओर से, क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य को वीडियो वैन के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के वीडियो संदेश के माध्यम से और लाभार्थियों के मुंह से मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से भी सुना होगा। भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर भारत के अंदर कोई नागरिक इस बात को कहता है कि मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, मैं इसका हकदार था, तो लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना, हर घर गरीब परिवार को रसोई गैस की उज्ज्वला योजना, हर घर में एलईडी बल्ब के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की बचत के साथ साथ सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत की योजना, हर घर नल की योजना, जन धन की योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हां मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हां उसे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और जिन्हें नहीं मिल पाया उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सरकार के खर्चे पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अधिकारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं। उसी क्रम में आज
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस योजना को संबल प्रदान करने के लिए आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बना करके हर एक वंचित को, दबे कुचले को, गरीब को, दलित को उस तक शासन की योजना का लाभ पहुंचा करके। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।